हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन इंजीनियरिंग क्लासेस। अब हम स्टार्ट करके हैं सिंपल स्क्रिप्ट एंड स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन रीड करके हैं। 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज गिवन बाय सिग्मा। सिग्मा की ये मैट्रिक्स दी हुई है और सिग्मा इज मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है शेयर स्ट्रेस ऑन एक्स फेस इन वाई डायरेक्शन। कि ये पूछ रहा है क्या है, देखो ये कोई भी बॉडी है तो इसकी ये एक्स एक्स ये वाला फेस है, एक्स फेस, ये वाई वाला फेस और ये जेड वाला फेस, तो और ये वाई डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, शेयर स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम इसकी मैट्रिक्स बनाते हैं। सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड। पहले हमने नॉर्मल लिख लिया, फिर हम शेयर स्ट्रेस को लिखते हैं टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई एक्स, ये यहाँ पर इतना हो गया, और फिर टाउ वाई जेड, फिर टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स फेस, ये जो पहला वाला जो हो गया है ये फेस को रिप्रेजेंट करके है और सेकंड वाला डायरेक्शन को। तो हमारे से यही पूछा है, एक्स फेस पर पूछा है और वाई डायरेक्शन पर। तो ये पूछा गया है टाउ एक्स वाई, और जब हम इसको इस वाली मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 10। तो टाउ एक्स वाई की वैल्यू हो जाती है 10 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन को रीड करके, इन दिस फिगर इट इज़ अ स्टील रोड ऑफ 25 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। इट इज़ लोडेड एट 4 kLMN। और इस पर ये लोड दिए हुए हैं, ये पूरी इसकी लेंथ है और ये KL LM और MN की ये लेंथ दी हुई है। तो ये हो जाता है 800 mm। तो इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें निकालना है टोटल चेंजिंग लेंथ। ये सब लोडिंग जो लग रही है इसकी वजह से कितना लेंथ में कितना चेंज हुआ। तो सबसे पहले हम इनके इक्विलिब्रियम सेक्शन बना लेते हैं। जैसे कि KL का ये हो गया, L1 लेंथ हमने मांग ली, तो ये L1 लेंथ हो गई 500 mm, L2 की हो गई 800 mm और L3 की हो गई 400 mm। टोटल चेंजिंग लेंथ कैसे हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है P1 L1 अपॉन AE। अगर E सबकी सेम है तो हम E को ऐसे लिखेंगे और एरिया भी सेम है, तो ये P2 L2 AE प्लस P3 L3 अपॉन AE। AE को हम कॉमन ले लेंगे। P1 क्या होगा, इस पर हमारा लोड, इस पर लोड कितना लगा हुआ है, देखो ये सबसे पहले KL सेक्शन हम लेंगे, तो इसका इक्विलिब्रियम लेके आए हम, इसको हम हाइट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, इस पर कितना लोड लग रहा है 100 न्यूटन। इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, जब इधर 100 न्यूटन हो और इधर भी 100 न्यूटन हो। अब सेकंड वाले सेक्शन में देख लेते हैं LM पे। LM का हमें निकालना है कितना लोड लगा हुआ है। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो 100 इधर की साइड और 250 इधर की साइड, तो नेट वेट जो लग रहा है वो इधर की साइड 150 न्यूटन। ऐसे ही इस साइड भी इक्विलिब्रियम हो गया। और इस पर कितना लग रहा है, अगर हम इधर से देखें तो इस पर 50 न्यूटन और ये 50 न्यूटन। अभी ये जितना भी हम देखेंगे ना, तो इसको हम विथ जो भी इनके प्लस माइनस साइन होंगे उनके साथ देखेंगे। P1 L1 अपॉन AE। तो P1 कितना हो गया 100 और L1 500 प्लस P2 150 इंटू L2 800 और 50 इंटू 400। और A की जो वैल्यू आ गई वो कितनी की हुई है क्वेश्चन में इसकी वैल्यू है 25 और E की वैल्यू है 200 गीगा पास्कल है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मेगा पास्कल
1 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर हो गया, और गीगा पास्कल 10⁻³ MPa। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब एक दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि हमारी ये जो फैन है वो देखो ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है और क्या एलोंगेशन हो रहा है। तो हमारा क्या रहेगा, ये वाला पॉइंट माइनस रहेगा। तो जब हम इसको आंसर निकालेंगे इसकी कुछ वैल्यू आएगी 100, इसकी वैल्यू आएगी -10। ठीक है, इतने माइक्रोमीटर ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रेस एट सेक्शन। ये हमने कोई भी सेक्शन काटा है इसमें SF, और हमने इस पर टेंसाइल लोडिंग की हुई है, तो हमें स्ट्रेस निकालना है देखो। और फिर एक और चीज़ है इसमें, जो भी हमारा मटेरियल है उसका E वेरी कर रहा है। इस पॉइंट पर E की वैल्यू है E1 और इस पॉइंट पर E की वैल्यू है E2। तो अब हमें ये स्ट्रेस बताना है। तो हमारा क्या होगा, हम सोचे होंगे कि जैसे कि स्ट्रेस में कुछ E1 और E2 भी आएगा, लेकिन नहीं, स्ट्रेस का सिंपल वही फॉर्मूला होगा P/A, और ये इसमें कहीं पे भी फॉर्मूले में E नहीं है, तो E का कोई भी वेरिएशन हो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये E पर डिपेंड ही नहीं करता। ओके, अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ ब्रिटल मटेरियल। तो अगर हम इसमें देखें तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर हम लिखते हैं स्ट्रेस और इधर निकालते हैं हम स्ट्रेन, और इसके बीच में अगर हम रिलेशन थ्रो करेंगे ना तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये वाला इस तरह से आएगा। देखो इसमें स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और स्ट्रेन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। देखो ये जो है पहचान होती है ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल में और ब्रिटल में क्या होता है कि उसमें डक्टाइल में इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हमने वो वाला ग्राफ देखा था जिसमें इस तरह से कुछ ये बन रहा था। तो इसमें जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन होता है ना वो 95% होता है, यानी कि इसके बाद ये 95% स्ट्रेन। इसका मतलब इसमें इतनी ज़्यादा ये इलास्टिसिटी है, तो वो डक्टाइल मटेरियल है। अब इसमें ये वाला देखो, इसमें बहुत कम ये इस तरह से स्ट्रेस जा रहा है और इसमें इतना ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती। ये एकदम लोड लगाने के कारण जल्दी से टूट जाते हैं, इसलिए इनको ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन, स्ट्रेस इन स्टील रोड ऑफ सर्कुलर सेक्शन। ये एक हमारी एक टेपर बीम है और इसका क्रॉस सेक्शन ये सर्कुलर है, जिसका डाया इधर D1 है और इधर D2 है और इसकी लेंथ L है। स्ट्रेस हमें निकालना है, स्ट्रेस डेल्टा इक्वल टू PL/AE। तो इसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, A इक्वल टू π/4 इधर D1 और इधर D2। तो बस हमें ये फॉर्मूले में रख देना है π/4 D1 D2 इंटू E। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रोल स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील इफ, क्या कहते हैं इसको जल्दी से बताओ, कितना होगा ये। ई की जो वैल्यू होती है माइल्ड स्टील के लिए होती है 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। ये एक स्टैंडर्ड है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल रेजिस्ट इम्पैक्ट लोड। तो ये क्या होगी, इसमें से हमें 4
मल्टीपल चॉइस है ये, इसमें से हमें एक को करेक्ट बताना है। क्या है? तो डक्टिलिटी का मतलब होता है कि जब हम किसी पे लोड लगाते हैं ना और वो वायर के रूप में स्ट्रेच हो जाती है। फिर इलास्टिसिटी, लोड लगाते हैं और लोड हटाने पर वो अपनी ओरिजिनल सेक्शन को रिगेन कर लेती है। और मेलेबिलिटी, जब हम लोड लगाते हैं उस पर कंप्रेसिव लोड लगाते हैं जिससे कि वो प्लेट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। और टफनेस क्या है? टफनेस यानी कि एक मेटल जब भी हम उस पर इम्पैक्ट लोड लगाते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसके कारण वो फ्लोट को रजिस्ट करती है। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि प्रॉपर्टी क्या है जो रजिस्ट करती है इम्पैक्ट लोड को, वो है टफनेस। फिर एक क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर बार हैविंग क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ L, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E, Poisson ratio 1/m इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ P। तो उसका हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रिंग बताना है। तो हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रिंग का फॉर्मूला पता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रिंग सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z। जब इस बार पर एक पुल लग रहा है P, तो सिग्मा x कितना हो जाएगा इसका? चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एक ये वाला फॉर्मूला। और एक होता है P अपॉन ए ई, क्योंकि डेल्टा L की अगर हमें पता हो तो इसको बोलते हैं PL अपॉन ए ई, इसका फॉर्मूला। और जब हमें इसको यहाँ पर रखेंगे तो L से L कट आउट हो जाएगा, P अपॉन ए ई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे P अपॉन ए ई। और जब इस पर टेंसाइल लग रहा है, इसका मतलब कि जो भी इसकी लेटरल डायमेंशन है उस पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा, यानी कि ये भी माइनस और जेड डायरेक्शन वाला भी माइनस। P अपॉन ए ई माइनस P अपॉन ए ई। लेकिन ये लेटरल ये हमारे जो हैं y और z, ये लेटरल डायरेक्शन है, तो इसमें एक वेक्टर जुड़ जाएगा m से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है पॉइसन रेशियो इक्वल टू लेटरल स्ट्रिंग अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा फिर? P अपॉन ए ई। और हमें ये लेटरल हो गया ना, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, लेटरल स्ट्रिंग निकालना है तो पॉइसन रेशियो को म्यू से डिनोट कर सकते हैं या फिर 1/m से डिनोट कर सकते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रिंग कितना हो गया? P अपॉन ए ई। तो हमने वही तो किया है, P अपॉन ए ई में म्यू की मल्टीप्लिकेशन करो या फिर 1/m की करो, तो कुछ ये इस तरह से आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, greatest amount of strain energy per unit volume that the material can absorb up to its elastic point। अगर हम देखें तो इस तरह से ये हमारा कुछ ग्राफ बनता है। ये A प्रोपोर्शनल पॉइंट, B होता है हमारा इलास्टिक पॉइंट, और ये C अपर और लोअर एल्ट पॉइंट। तो हमने बी पॉइंट, बी हमारा इलास्टिक पॉइंट है ना, तो यहाँ तक जितनी भी एनर्जी स्टोर होगी तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रूफ रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस। और ये इक्वल होता है 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई। ये वाली इसकी वैल्यू होती है 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल बार ऑफ लेंथ 100 mm इज इंसर्टेड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस इफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज 8
इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस एंड ई इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻5 मेगा पास्कल स्ट्रेस इन बार। क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, तो हम देख लेते हैं। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। स्ट्रेस इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी। इसमें डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे। ई की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻5 और फिर अल्फा की वैल्यू थर्मल एक्सपेंशन 8 इंटू 10⁻6 और फिर डेल्टा टी कितना इंक्रीज हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 10 की पावर 6 हाँ, तो ये 12 मेगा पास्कल आ जाएगा। ये एक लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन ए नट इज टाइटन ऑन बोल्ट नेचर ऑफ स्ट्रेस इन बोल्ट कितना होगा। देखो, जब कोई भी हमने बोल्ट लिया, इस तरह से हमने बोल्ट लिया और इस पर जब कोई भी नट टाइट करके हम, तो ये नट क्या करेगा, उसको कंप्रेस करेगा और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस एक तरह का रेजिस्टेंस होता है। तो जब उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो स्ट्रेस जो जनरेट होगा वो बोल्ट में क्या होगा, जो भी उसको अपोज करेगा तो उसका नेचर होगा टेंसाइल। इस तरह से ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने किए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इलास्टिक कांस्टेंट। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।